नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 26 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी वहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन को परचेस नहीं किया है तो रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या पंडित गोविंद बल्लभ पंत? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौधरी नारायण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस वर्ष पलाश नामक पुष्प को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया? 2003, 2011, 2008 और 2012? तो किस वर्ष पलाश नामक पुष्प को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ष 2011 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और राजस्थान? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि स्वतंत्रता के बाद राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश के किस पद को संभाला? प्रथम न्यायाधीश, वो भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, या प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, या प्रथम राज्यपाल, या प्रथम कृषि मंत्री? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश के किस पद को संभाला स्वतंत्रता के बाद? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तिलहन उत्पादन में किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तिलहन उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। किसको दोस्तों? राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर? कानपुर नगर में, लखनऊ में, रायबरेली में या बाराबंकी में? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। वायु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है कौन? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? वायु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान कौन रखता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका केरल। कौन दोस्तों? वायु ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो वायु ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु रखता है, ना कि केरल। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो और ध्यान से, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो ये आपका केरल में। कहाँ पर दोस्तों? केरल में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, ये हमसे पूछा गया है। 1995, 1996, 1993 या 1997? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
वह हो जाएगा आपका 1993, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। आनंदमठ, राजतरंगिणी, मेघदूतम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका आनंदमठ। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इस कैलेंडर का प्रथम महीना होता है कौन सा, फाल्गुन, बैसाख, आषाढ़ या चैत्र। तो इस राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, प्रथम महीना, वह होता है आपका चैत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए लिखा है वहां पर, आप उसको डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि राजनीति दलों का पंजीकरण किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या उपरोक्त सभी। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है किसके द्वारा, तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भाषाई राज्यों के मांग के अनुसार किस राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको बताना है। भाषाई राज्यों की मांग के अनुसार किस राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका राजस्थान। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रथम रूप से बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के किस पद के लिए जाने जाते हैं, लोकायुक्त, कृषि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या न्यायमूर्ति। तो प्रथम रूप से बिशंबर दयाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस पद के लिए जाने जाते हैं, तो वे जाने जाते हैं आपके लोकायुक्त के रूप में। किस रूप में, लोकायुक्त के रूप में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र भारत में नहीं है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र भारत में नहीं है, तो वह है आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद स्थित नहीं है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार या केरल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। केरल में विधान परिषद स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। चार ऑप्शंस आपके सामने है, राज्यपाल, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्यपाल की करता है, महान्यायवादी की करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि तीनों की नियुक्ति करता है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी के लिए किए जाएंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 93 या अनुच्छेद 123। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 120। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गौरव प्राप्त है, प्रथम प्रधानमंत्री का, प्रथम उपराष्ट्रपति का, प्रथम उप प्रधानमंत्री का या प्रथम राष्ट्रपति का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम प्रथम उप प्रधानमंत्री का गौरव प्राप्त है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे 19, 14, 10 या 11। ये हमसे पूछा गया है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार बने थे, 2, 3, 4 और चौथा ऑप्शन से नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं।
अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था कहाँ पर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आगरा, ग्वालियर, झांसी या प्रयागराज। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।